कल राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह पुलिस वालों को ऑर्डर दे रहे थे, ये मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो बातचीत कर रहे थे। मैं कह रहा हूं कैसे ये पता चल गया? मान लीजिए मैं आपके सामने फोन पर किसी से बातचीत भी करता हूं तो आप देख लेंगे मेरी स्क्रीन की मैं किससे बात कर रहा हूं। नहीं, क्या स्क्रीन हम देख पाएंगे आपकी क्या? या अमित शाह जी स्क्रीन कोई देख सकता है क्या? वही तो मैं कह रहा हूं। मुझे बताइए। नहीं वही मैं कह रहा हूं। आवाज सुन सकते हैं, स्क्रीन तो नहीं देख सकते। देश के गृह जी एक दूसरे के बीच में ना बोले राधिका तो बेहतर है। आप अपनी बारी पे बोलिए ना जो कुछ बोल रहा है। हाँ सॉरी। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? उन्होंने अपने कानों से सुना, उन्होंने अपने कानों से सुना कि अमित शाह जी पुलिस वालों से, और वहां पर बात हो रही थी, आवाज ओवर हियर हो जाती है। अगर अमित शाह जी कुछ बोल रहे हैं तो किसी को भी सुनाई दे जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, जो सबसे बड़ी बात है कि सर्कमटेंशियल एविडेंसेस इकट्ठे होते हैं कि जिस वक्त ये बातें हो रही उसी वक्त पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, जिस वक्त ये बातें हो रही है उसी वक्त पेलेट गन चार्ज हो रही है, जिस वक्त ये बात हो रही है इलेक्ट्रिकल शॉक के जो शेल्स हैं वो चार्ज किए जा रहे हैं, नॉन इलेक्ट्रिकल शेल्स 55 उसी वक्त डाले जा रहे हैं, उसी वक्त सारे के सारे वीडियो उपलब्ध है कैसे महिलाओं को नोचा जा रहा है, कपड़े उनके फाड़े जा रहे हैं, लाठियां उनके क्या क्या किया जा रहा है मैं तो बोल भी नहीं सकता, और किस तरीके से उनके ऊपर ब्रुटैलिटी की जा रही है। तो ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अगर एक दूसरे से मिल रहे हैं, और प्लस हम तो मान लेते हैं कि राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाया है उस आरोप का जवाब अमित शाह जी कह दें कि साहब मैंने नहीं आदेश दिया था, नंबर एक। सदन में ये बात आकर के कहने में अमित शाह जी डर क्यों रहे? ठीक है, क्यों डर रहे हैं अमित शाह जी? सदन में आकर के ऑलरेडी पहले से तय हो गया। सुनिए राजपूत जी, एक फैक्ट से दुरुस्त करता हूं सर। आप ही की एक बात आप एक गलत कोट कर रहे थे, उसको दुरुस्त करता हूं। आपने कहा कि राहुल गांधी अपने कानों से सुन रहे थे। नहीं सर, राहुल गांधी ने जो कहा उससे मैं एग्जैक्टली कोट अनकोट कर रहा हूं। आई सॉ विद माई ओपन आईज। उन्होंने नहीं कहा कि मैंने कानों से सुना, उन्होंने यह कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा। आप ऐसा है राकेश भाई, जब आप अंग्रेजी को हिंदी में तर्जुमा करेंगे तो शब्दार्थ मत किया कीजिए, भावार्थ किया कीजिए। मैं आपसे मेरा एक निवेदन है, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपको इसके आगे की भी बात कह देता हूं। इसके आगे कि अभी जैसे हमारी बहन ने, राधिका जी ने एक मुहावरे को लेकर के हमें शराबी बना दिया, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हमें उस पर कोई जवाब नहीं देना है। जब आप इनका हर आज जिसके पास तर्क नहीं होते हैं वो इस तरीके की बातें करने लगता है। तो हम आपसे दो चीजें कह रहे हैं। अगर अमित शाह जी सच्चे हैं, अमित शाह जी ने आदेश नहीं दिया है, अगर अमित शाह जी ने ऐसा नहीं, तो अमित शाह जी को क्या डर है? कानून से क्यों भाग रहे हैं? सदन से क्यों भाग रहे हैं? सदन में क्यों नहीं है? जब ऑलरेडी पहले दिन बात हो गई थी कि जब पेपर लीक कानून पर जब चर्चा होगी तो आप ये लाठीचार्ज का भी मुद्दा उठा लीजिएगा, गोली का भी मुद्दा उठाइएगा, हम इस पर जवाब देंगे। ये सरकार ने हमें आश्वस्त किया था, बाकायदा जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सरकार ने हमें आश्वस्त किया था। तो अब उसके बाद फिर अमित शाह जी भी भाग गए सदन से, नरेंद्र मोदी जी भी भाग गए सदन से। अब जब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो देश के जो सबसे बड़े दो नेता हैं वो भाग क्यों रहे हैं? किस बात का डर है? किस बात का खौफ है? भाई जेनजीस से भी आप खौफ खाते हैं, आप सांसदों से भी खौफ खाते हैं। आपके लिए लगातार, एक मिनट, आपके लिए लगातार ये कह दिया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन से सुरक्षित निकाला गया। ओम बिरला जी कहते हैं कि सदन में प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक होने वाला था। आपको इतना खतरा है तो भाई इस्तीफा दे दीजिए, जाइए गुजरात। कौन रोक रहा है आपको? अगर आपको अपने सांसदों से भी खतरा है, ठीक है, अपने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से भी खतरा है, जरा चौथा सवाल भी स्क्रीन पर डाल दीजिए। और ये सवाल राधिका जी से है कि भाई ये पैलेट गन किसके ऑर्डर से चला, इसका जवाब क्यों नहीं देश को मिलना चाहिए, जो कांग्रेस भी बार बार पूछ रही है, विपक्ष के सारे नेता पूछ रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और कहते हुए कि बिल्कुल ठीक बात है कि राजपूत जी ने मुहावरा ही कहा था जो आप शराब को लेकर आगे बढ़ी, लेकिन आज एक और नई जानकारी मिली कि अंग्रेजी में आइज और हिंदी में उसको कान बोलते। देखिए, मैंने वही तो कहा था, मैं तो बोली कि इतने मुहावरे हैं और मेरे बड़े भाई इतने प्रबल प्रवक्ता है, इतनी शायरी जानते हैं, इतने मुहावरे जानते हैं, ही कुड हैव यूज्ड अ बेटर एग्जांपल। क्यों शराब पे ही जाते हैं? मेरा तो ये सवाल था। मैं तो कह रही हूँ आप शराब पीजिए, शराब में नहाइए, शराब में तैरिए, मेरा क्या जा रहा है? मेरा लिवर ना खराब हो रहा है, ना मेरी जिंदगी खराब हो रही है। मैं तो बस ये बोल रही हूँ, जब एक सीरियस कॉन्वर्सेशन हो रही है बच्चों को लेके,
तो उसमें हमें शराब को क्यों लेकर आना है? मैं तो कहती हूँ कि बच्चों को शराब नहीं पीनी चाहिए और आगे जाके भी किसी को नहीं पीनी चाहिए। इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो इसीलिए मैंने कहा मैं नहीं चाहती कि कोई भी नेशनल टेलीविजन पे शराब की चर्चा हो। इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी नहीं देने चाहिए। हर चीज जो ठीक है, चलिए वो मुहावरे तक रहने दीजिए, आगे बढ़िए राधिका जी। हाँ, सवाल पर आइए। दूसरी बात, आपने जो कहा बिल्कुल मुझे नहीं पता था कि आंखें कान हो जाती है हिंदी में, और हिंदी से इंग्लिश करते करते कान आंखें, आंखें कान। और ये भी गजब है, ये कांग्रेस शहजादे के पास ही ऐसी ईटी पावर हो सकती है कि उनको आंखों से सुनाई देता है। गजब है। मतलब यहाँ पे छेद होता है जिसमें सुनाई देता है। सुरेंद्र भैया कैसे होता है? प्यूपल से सुनाई देता है कि कान से दिखाई देखते हैं और आंखों से सुनते हैं? पता नहीं, हो सकता है कांग्रेस के शहजादे हैं, सब कुछ हो सकता है। देश के मालिक रहे तो उनके पास हो सकता है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो, दी हो उनको चाइना ने। है, लेकिन जब वो गए थे ना, हाँ, जब वो साइन कर रहे थे ना कोई डॉक्यूमेंट चाइना में जाके ओलंपिक के टाइम पे चुपचाप, मुझे लगता है तब ये टेक्नोलॉजी लेकर आए थे कि आंखों से सुनते कैसे, चाइनीज टेक्नोलॉजी, इसलिए गलत सुनी गया। दूसरी बात, आप जो यहाँ पे बोल रहे थे कि पैलेट गन्स इस्तेमाल करी गई, जी ये जांच का विषय है। अगर इस्तेमाल करी गई है, अगर ऐसा हुआ है, इसका वैसे नहीं हुआ तो है ही। मेरे मित्र पैलेट गन तो चली, राहुल गांधी तो कहे कि मैं वो तो एक शख्स को भी लेकर आए थे, लेकिन किसके आदेश से चला, इसका जवाब क्यों नहीं देश को मिल रहा? राकेश जी, जिस नेता को आंखों से सुनाई देता है उनकी बात पे कितना विश्वास करना चाहिए वो देश जानता है। जो चलती हुई माइक को बंद बता देते हैं वो कितना उन पे विश्वास करना चाहिए वो देश जानता है। लेकिन मैं फिर बोलती हूँ, अगर ऐसा हुआ है तो इसकी बड़ी कड़ी जांच होनी चाहिए। लेकिन इस बात की भी एक मुझे लगता है कि एक आपको जरूर एक प्रोग्राम करना चाहिए जिसमें ये देश के बच्चों को, सब जवानों को बताना चाहिए सबको कि पैलेट गन का इस्तेमाल ऐसे किसी प्रोटेस्ट में करना कब शुरू हुआ था। मुझे उम्मीद है सुरेंद्र भैया को पता होगा। सुरेंद्र भैया कौन से साल में सबसे पहली बार पैलेट गन लाई गई थी और प्रोटेस्ट पे, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में इस्तेमाल करी गई थी, याद है आपको? कौन गृह मंत्री थे, किसकी सरकार थी, किसने खरीदवाई थी, कौन सी फैक्ट्री से आई थी, कुछ तो याद होगा? नहीं, एक मैं ये बातचीत उठी क्योंकि राहुल गांधी की पीसी राधिका खेड़ा और एक एमएलसी भी आया, मेडिको लीगल सर्टिफिकेट भी, जिसमें इस बात का जिक्र हुआ कि पीठ और कोहनी पर पैलेट गन से चोट आई है। उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया और कोर्ट ने यह भी कह दिया, जो शायद राजपूत जी को अच्छा नहीं लगे, कि हम अभी नहीं रोक सकते हैं, लेकिन ठीक है इसकी इंक्वायरी की बात है तो वो एक इंक्वायरी होनी चाहिए। उस एमएलसी को खोलेंगे, अगर आप उस एमएलसी को खोलेंगे, उसमें ये लिखा है एज सेड बाय द पेशेंट। उसमें ये नहीं लिखा है कि वो पैलेट गन की इंजरी है। ठीक है, उसमें ये लिखा है कि जब आप कहीं पे भी जाते हैं डॉक्टर के पास, ठीक है, इमरजेंसी में भी जाते हैं, तो आप बताते हैं कि मुझे मैं इस पर जवाब लेता हूं जरा राजपूत जी का। और ये किसी एम्स ने, किसी ने ये नहीं कहा है कि ये पैलेट गन इंजरी है, उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है एज सेड बाय द पेशेंट। ठीक है, अभी तो ये डिनाइल मोड में है राजपूत जी, तो इस पर आपका रिप्लाई। और दूसरी बात है, इसी से जुड़ा हुआ चूंकि एक्शन की बातचीत ही चल रही है, तो दिल्ली में जो सीजेपी के समर्थन में लोग गए थे उन पर केस हुआ तो आपत्ति हो रही है। चलिए, आपत्ति होनी भी चाहिए, जो आंदोलन हो रहा है उसको अनावश्यक क्यों परेशान किया जाए। लेकिन केरल में 100 लोगों को बुक किया गया जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में गए हुए थे, वहां तो आपकी सरकार है, क्यों पुलिस ने वहां पर केस? पुलिस ने केस किया है तो पुलिस वापस भी करेगी। अगर पुलिस ने केस किया है, वहां से चर्चा आएगी, सीजेपी की बात होगी, तो निश्चित तौर पर वो भी बात आएगी। देखिए, यहां पर मैं 2-3 चीजें आपसे कहता हूं राकेश भाई। विषयांतर करने से लाभ नहीं। जितना भी विषयांतर करेंगे उतना फंसेंगे, जितना कंगना रनावत को सपोर्ट करेंगे उतना फंसेंगे, जितना कंगना रनावत जेनजीज को जेन गटर कहेंगी उतना फंसेंगे सारे के सारे लोग। आज की डेट में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चाल, चरित्र, चेहरा, आवाज, अंदाज और संस्कृति कंगना रनावत है, उस बात को लेकर के जिस तरीके से बातें आगे बच्चों के पास जाएंगी, उतना भारतीय जनता पार्टी जग हंसाई का पात्र बनेगी। आप राहुल गांधी के खिलाफ कुछ भी आरोप लगाते रहिए, राहुल गांधी प्रतिपक्ष में हैं और प्रतिपक्ष के नाते वो अपने सवाल उठाते रहेंगे और वो सवाल आगे भी उठाते रहेंगे। पिछले 12 साल से आप उनको बदनाम करने की साजिश रचते रहिए, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता।
भारतीय जनता पार्टी वाले, उनका इकोसिस्टम, उनके साथी मीडिया वाले, जो लोग भी जो भी काम करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर बताया जाना चाहिए कि आज की डेट में जो लोग तमाम धर्म की और संस्कृति की और इसकी सबकी बातें कर रहे हैं, वो कंगना रनावत के बयान को क्या लेकर के कहेंगे। जेनजीज को जनगटर कहने वाले, उनको नशेड़ी कहने वाले, शराबी, कबाबी और जिस तरीके से उनको सूखा नशा, पता नहीं क्या क्या ड्रग्स लेने वाले कहने वाले। आज अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सांसद है कंगना रनावत। अगर यही सांसद कहीं प्रतिपक्ष की होती तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख होता, ये भी जरूर हम जानना चाहेंगे। तो कंगना रनावत के तरीके से, जिस तरीके से कंगना रनावत ने इस आंदोलन को बदनाम करने की और हमारे बच्चों को बदनाम करने की साजिश की है, उस पर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो हमारी छोटी बहन है, उनकी कोई आवाज नहीं। 30 सेकंड राधिका जी, आवाज इसका जवाब दे लीजिए, फिर मैं अगले सवाल पर आप शराब पीजिए, जवाब दे लीजिए, आप ये करिए, इसके बाद और जी एक वीडियो दिखा रही हूँ, मैं उसको म्यूटेड ही रखूंगी। देखिए, ये पत्रकार है जिसके पीछे पूरा मॉब घूम रहा है, कैसे उसको घसीटा जा रहा है। ऐसे अन्य पत्रकार हैं जिनके कपड़े भी फाड़े गए। बहुत 2-4 लड़कियों की भी वीडियो ऐसे आए हैं जो प्रोटेस्ट में शामिल होने गई, जिनको लिंच करने की कोशिश करी, तो ये पूरा मॉब उनके पीछे चला। और ऐसे ऐसे भी वीडियो है जहाँ पे मेरे देश के प्रधानमंत्री, जरा ये वीडियो दिखा दो उनको। तो आप देखें ना, आप बीच में बोल रहे हैं, गलत बात है। मेरे समय पे तो नाराज हो गए थे, छोटी बहन से नाराज हो जाते, लेकिन फिर बड़ा भाई वही काम करने लगता है। ना राधिका जी, मैं आपसे नहीं बोल रहा था। ठीक है, नहीं, मैं कैमरामैन से को वीडियो पूछ रहा था। ठीक है, मैं आपसे नहीं बात